साथियों नमस्कार, मैं पंकज कुमार, आपको इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम आप लोग को ब्रिज से संबंधित क्षेत्र में जितना भी सूत्र होता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन उठते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। हर या क्षेत्र लिखेंगे, लिख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं उसको सर्कल कहते हैं। सर्कल के यहाँ बीच में क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस, ये जो घेरा है इसको क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। यहाँ तक के जो दूरी होगा ओ ए, इसको क्या हम लोग कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है। उसके बाद एक हम यहाँ सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का यहाँ सेंटर हो गया ओ, और सेंटर से होते हुए एक लाइन जाएगा जो इसके सर्कमफ्रेंस पर ऐसे हो, ए बी। इसको इसका क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है। तो इस व्यास को हम लोग कथी से सूचित करते हैं? डी से। इतना आधा लेते ओ ए तो त्रिज्या हो जाता है। यहाँ से ओ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगा। तो हम कह सकते हैं, तो हम लोग याद ध्यान रखिएगा, आर के मतलब यहाँ त्रिज्या होगा। आर का मतलब क्या होगा? त्रिज्या। और डी के मतलब क्या होगा? व्यास, यानी डायमीटर, और आर का मतलब रेडियस। तो एक नंबर हम कह सकते हैं त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास के आधा होता है। तो आर इजकल टू हम लोग कह सकते हैं डी बाई टू। ठीक है। और दूसरा नंबर हम बात कर सकते हैं, व्यास जो होता है, व्यास यानी डी जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। तो डी इजकल टू हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 इंटू आर कह सकते हैं। ठीक है। तो त्रिज्या जो होता है व्यास के क्या होता है? आधा होता है। और व्यास जो होता है त्रिज्या के क्या होता है? दुगुना होता है। चलिए अगला है 3 नंबर में। मान लेते हैं कि वृत्त है। ये जो कहते कहते घेरा है, वृत्त का क्या है? सर्कमफ्रेंस है। वृत्त सर्कमफ्रेंस है, तो जितना भी जगह घेरा हुआ है यह इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्र। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल, जब त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जब त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जब व्यास दे देगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं आर निकालने के लिए आर इजकल टू क्या होता है? डी बाई टू। ठीक है। तो यानी त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई अगर व्यास दिया रहेगा तो आर के जगह क्या रख लेंगे? डी बाई टू रखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। जब व्यास दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 डी स्क्वायर। जब व्यास दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 डी 1/4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 4 नंबर। अगर वृत्त का हमको परिधि निकालना हो, परिधि का है, परिमिति का है, या परिमाप का है। वृत्त का सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं कि वृत्त है, यहां से मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट से एक से हम इसको बाउंड्री पर से चलेंगे, फिर पॉइंट ए पर ही आ गए। तो ये जितना दूरी हम तय किए, ये पूरा जो कुल लंबाई हुआ यही वृत्त की क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, उसके बाउंड्री की लंबाई। तो अगर हमसे पूछा जाए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो याद रखेंगे वृत्त की परिधि जब त्रिज्या दिया रहेगा तो 2 पाई आर होगा। जब त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होगा। और जब व्यास दे देगा, हम लोग जानते हैं 2r बराबर क्या हो जाता है? d। तो उसमें 2r के जगह हम क्या रख लेंगे? यानी 2 इंटू आर है। तो जब व्यास दिया रहेगा तो वृत्त की परिधि पाई डी हो जाएगा। जब व्यास दिया रहेगा तो वृत्त की परिधि क्या होगा? पाई डी। और जब त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होगा। ठीक है। चलिए तो 2 को हम बता दिए। अभी हम आप लोग को बताया जब त्रिज्या निकालना होगा तो आर इजकल टू डी बाई टू। अगर डी निकालना होगा तो 2 इंटू आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होगा? फिर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी होगा। चलिए अगला हम बताते हैं।
चलिए कि वृत्त ले लेते हैं हम। ये वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या यहाँ ले लिए, इस त्रिज्या का नाम OA है, एक त्रिज्या इधर ले लेते हैं, इस त्रिज्या का नाम क्या है, OB है। ठीक है, इस दोनों त्रिज्या के द्वारा यहाँ कुछ ना कुछ एंगल कोण बना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी कोण बना होगा। इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो एक त्रिज्या ई हो गया OA, दूसरा त्रिज्या हो गया OB। ये जो लंबाई है ए बी से लेके ए तक, AB जो लंबाई है इसको क्या कहते हैं? वृत्त की चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। इस चाप और दोनों त्रिज्या के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसी को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड यानी सेक्टर कहते हैं। ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, इधर वाला बड़ा बना है तो इसे दीर्घवृत्त खंड कहेंगे। यहाँ भी ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ये जो क्षेत्र बना है इसे ही क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। अगर हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, याद रखेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देगा थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। पाई के मान जब तक कुछ नहीं कहेगा 22/7 रखेंगे और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए वृत्त के अगर चाप की लंबाई निकालना हो, एक मान लेते हैं वृत्त की चाप की लंबाई, तो वृत्त के चाप की लंबाई निकालना हो। वृत्त की चाप क्या होता है समझिए, एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ A है, C है और B है। A से A, C, B की जो लंबाई है यही वृत्त के क्या हो गया? चाप हो गया। इस चाप के द्वारा इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको भी ऐसे, तो यहाँ केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अगर 2 को हम 360 से काट देंगे तो कह सकते हैं इसको थीटा बट्टे 180 डिग्री इंटू पाई आर कह देंगे। ठीक है, कभी कभी इसी को लिख देता है थीटा बट्टे, यहाँ 360 डिग्री देंगे 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 720 डिग्री गुने 2 पाई आर है तो इसको 4 पाई आर लिख देगा। ठीक है, लेकिन मुख्य याद रखेंगे चाप की लंबाई थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला में है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड समझ लीजिए क्या, एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र O है, इसको लंबाई, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहेंगे? ये मान लिए यहां से यहां तक ले लिए थी, क्या है? एक जीवा है। क्या है? ये जीवा है, ये जीवा। और इस चाप के द्वारा ये जो भाग घिरा हुआ है इसी को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड। इस जीवा के द्वारा यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ रहता है, इसी एंगल को थीटा कहेंगे। यहाँ कुछ बना हुआ, ये छोटा है तो इसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। मान लेते हैं एक वृत्त है, अब वृत्त के एक जीवा जो है वृत्त को क्या भाग में बांटता है? 2 भाग में बांटता है। तो एक नीचे वाला छोटा भाग है तो इसको लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला बड़ा भाग है तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद रखेंगे थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में से हम जब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए, एक मान लेते हैं वृत्त है,
वृत्त के केंद्र O है, इसके बाहर भी एक वृत्त है, इसी केंद्र से एक ही केंद्र से जब दो या दो से अधिक वृत्त खींचा जाता है इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इस वृत्त के त्रिज्या अंदर वाला का जो त्रिज्या होगा उसको स्मॉल r से मान लेते हैं और बाहरी वृत्त के त्रिज्या को कैपिटल R से मान लेते हैं। इसमें जो बीच में जो भाग बना है इसको क्या कहेंगे, रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग, यानी हिंदी में इसको वलय कहते हैं। वृत्त का जो वलय है, इस वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तब क्या होगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखेंगे वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल, पूरा जो बाहरी वृत्त है, कोई वृत्त है तो इसके बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो जो वलय सब है इसी वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगर एक वृत्त को, जो वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है और उसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। वृत्त है, वृत्त के जब आधा कर दिए तो यही क्या बन गया, अर्धवृत्त। अब पूछा जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। 11 नंबर, अर्धवृत्त का हमें परिमाप निकालना हो, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का जो हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई r होता है, आधा वृत्त की परिमाप क्या होगा पाई r। यहां से यहां तक के जो लंबाई होगा क्या होगा पाई r, और यहाँ जो व्यास बना ये r होगा, ये r होगा। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा पाई r प्लस क्या होगा 2r होगा, पाई r प्लस 2r होगा। दोनों में से हम क्या करेंगे r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पाई प्लस 2 इंटू क्या बचेगा r बचेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू r होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा पाई प्लस 2 इंटू r होगा। चलिए अंतिम है, अगला है 12 नंबर में, एक वृत्त है, वृत्त का जो व्यास है, दो व्यास खींचे, इसको 4 भाग में बांट दिया, एक भाग ई बना, एक भाग ई बना हुआ है, 4 भाग में, जो 4 भाग में बांटता है तो प्रत्येक 90 डिग्री के कोण, इस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो 4 भाग में से एक भाग, तो 4 से भाग दे देंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। पूछा जाएगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है। मान लेते हैं कि वृत्त है, तो वृत्त में अनगिनत जीवा खींचा जा सकता है, 2, यही सब वृत्त की क्या है जीवा है। तो वृत्त में अनगिनत क्या होगा जीवा, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होगा केंद्र से होकर जाएगा। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होगा जो क्या से होकर जाएगा केंद्र। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होता है वही वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम वृत्त से संबंधित जितना भी सूत्र था इस वीडियो में हम आप लोग को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे लिख कर एक एक फॉर्मूला को याद कर लीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे।